हमारे साथ फारूक अब्दुल्ला मौजूद हैं। फारूक साहब, जम्मू कश्मीर में राजनीतिक हलचल बेहद ज़्यादा बढ़ गई है। यहाँ पर गुलाम नबी आज़ाद ने एक शक्ति प्रदर्शन रैली की जिन्होंने कांग्रेस के अगेंस्ट उन्होंने बोला है, किस तरह देखते हैं? देखिए, मैं कांग्रेस के साथ ताल्लुक़ तो नहीं रखता, इसका जवाब मैं दे नहीं सकता। वो कांग्रेस के नेता रहे हैं, आज भी कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी हैं। ये आप कांग्रेस वालों से पूछिए, फारूक अब्दुल्ला से मत पूछिए। ये मेरा उन्होंने कहा है कि इलेक्शन होनी चाहिए कांग्रेस में विद इन पार्टी की, डिजर्विंग लोग आगे। माई जॉब, दैट इज़ फॉर देयर हेडक्वार्टर्स टू डिसाइड कि वो कब करेंगे इलेक्शन, क्या करेंगे। आप मुझे नेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे में पूछ सकते हैं, मैं कांग्रेस के बारे में कुछ नहीं कह सकता। सर, स्टेटहुड को लेकर भी उन्होंने बात कही कि जब तक स्टेटहुड नहीं आ जाती है मैं संसद में भी लड़ाई लड़ूंगा और बाहर भी लड़ाई लड़ूंगा। स्टेटहुड तो सब लोग मांगते हैं, कौन नहीं कहता कि हम लोग से मांगने दीजिए साहब, काहे को आप इसको तंग कर रहे हैं। स्टेटहुड सब मांग रहे हैं, अब वो कब देंगे वो जानते हैं। जिन्होंने स्टेट को तोड़ा है वही जानते हैं। फारूक साहब, बयान एक राहुल गांधी की तरफ बयान आया है राहुल गांधी की तरफ से। उन्होंने कहा है कि जो साउथ के लोग हैं वो ज़्यादा समझदारी से इश्यूज़ को समझते हैं, नॉर्थ में मैं रहा हूँ वैसा नहीं करते हैं, किस तरह देखते हैं? देखिए, उन्होंने देखा होगा, वो सारे हिंदुस्तान में फिर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि हाँ, साउथ इंडियंस जो हैं वो काफ़ी पढ़े लिखे हैं। नॉर्थ में अभी भी हमारे में तालीम की कमज़ोरी है, नॉर्थ को भी उठना पड़ेगा, तालीम पानी पड़ेगी, अपने मुद्दों को समझना पड़ेगा और उन मुद्दों पे काम करना पड़ेगा। सर, एक और सवाल आखिरी जो है मेरा, फारूक अब्दुल्ला साहब आपसे पूछूंगा कि गुलाम नबी आज़ाद साहब ने ये कहा है कि प्रधानमंत्री की तारीफ़ करते हुए कि प्रधानमंत्री अपनी जड़ों को नहीं भूले हैं। कई नेता ऐसे होते हैं, गुजर समुदाय को वो संबोधित कर रहे थे कि जब एमएलए बन जाते हैं तो अपने आप को गुजर कहलाने से भी शर्म महसूस करते हैं। प्रधानमंत्री की तारीफ़ उन्होंने की कि उन्होंने अपनी जड़ें नहीं भूली हैं, मेरे पॉलिटिकल डिफरेंसेस ज़रूर हो सकते हैं। आज़ाद साहब एक बड़े बड़े नेता हैं, उन्होंने कह दिया तो मैं क्या कह सकता हूँ उस पर, मैं तो कुछ नहीं कह सकता। आज़ाद साहब ने कह दिया। तो ये थे फारूक अब्दुल्ला, जिनका कहना है कि जिस तरह से बयान आया है वो राहुल गांधी की तरफ से सोचा समझा बयान हो सकता है, क्योंकि पढ़े लिखे नेता हैं और राहुल गांधी की तरफ से जो कहा गया है वो ठीक है। कैमरामैन सरजीवन कुमार के साथ गुरसिमरन सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क। All right, so that's a rather elusive response, but a response coming in from Farooq Abdullah, who's reacted on Ghulam Nabi Azad praising the Prime Minister. Now, this is evoking a lot of political reactions because senior Congress leader Ghulam Nabi Azad, who is in Jammu, and he praised Prime Minister Narendra Modi, saying that Prime Minister Modi is very much connected to his roots. This comment has come a few days after Rahul Gandhi insulted the people of Amethi with that north-south remark. And of course, who can forget that moment in the parliament where Prime Minister Narendra Modi had bid a teary farewell to Ghulam Nabi Azad. But Farooq Abdullah there rather elusive. Let's listen in to his response yet again. बेहद ज़्यादा बढ़ गई है। यहाँ पर गुलाम नबी आज़ाद ने एक शक्ति प्रदर्शन रैली की जिन्होंने कांग्रेस के अगेंस्ट उन्होंने बोला है, किस तरह देखते हैं? देखिए, मैं कांग्रेस के साथ ताल्लुक़ तो नहीं रखता, इसका जवाब मैं दे नहीं सकता। वो कांग्रेस के नेता रहे हैं, आज भी कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी हैं। ये आप कांग्रेस वालों से पूछिए, फारूक अब्दुल्ला से मत पूछिए। ये मेरा उन्होंने कहा है कि इलेक्शन होनी चाहिए कांग्रेस में विद इन पार्टी की, डिजर्विंग लोग आगे। माई जॉब, दैट इज़ फॉर देयर हेडक्वार्टर्स टू डिसाइड कि वो कब करेंगे इलेक्शन, क्या करेंगे। आप मुझे नेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे में पूछ सकते हैं, मैं कांग्रेस के बारे में कुछ नहीं कह सकता। सर, स्टेटहुड को लेकर भी उन्होंने बात कही कि जब तक स्टेटहुड नहीं आ जाती है मैं संसद में भी लड़ाई लड़ूंगा और बाहर भी लड़ाई लड़ूंगा। स्टेटहुड तो सब लोग मांगते हैं, कौन नहीं कहता कि हम लोग से मांगने दीजिए साहब, काहे को आप इसको तंग कर रहे हैं। स्टेटहुड सब मांग रहे हैं, अब वो कब देंगे वो जानते हैं। जिन्होंने स्टेट को तोड़ा है वही जानते हैं। फारूक साहब, बयान एक राहुल गांधी की तरफ बयान आया है राहुल गांधी की तरफ से। उन्होंने कहा है कि जो साउथ के लोग हैं वो ज़्यादा समझदारी से इश्यूज़ को समझते हैं, नॉर्थ में मैं रहा हूँ वैसा नहीं करते हैं, किस तरह देखते हैं? देखिए, उन्होंने देखा होगा, वो सारे हिंदुस्तान में फिर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि हाँ, साउथ इंडियंस जो हैं वो काफ़ी पढ़े लिखे हैं। नॉर्थ में अभी भी हमारे में तालीम की कमज़ोरी है, नॉर्थ को भी उठना पड़ेगा, तालीम पानी पड़ेगी, अपने मुद्दों को समझना पड़ेगा और उन मुद्दों पे काम करना पड़ेगा।
सर एक और सवाल आखिरी जो है मेरा फारूक अब्दुल्ला साहब आपसे पूछूंगा कि गुलाम नबी आज़ाद साहब ने ये कहा है कि प्रधानमंत्री की तारीफ करते हुए कि प्रधानमंत्री अपनी जड़ों को नहीं भूले हैं। कई नेता ऐसे होते हैं, गुजर समुदाय को वो संबोधित कर रहे थे कि जब एमएलए बन जाते हैं तो अपने आप को गुजर कहलाने से भी शर्म महसूस करते हैं। प्रधानमंत्री की तारीफ उन्होंने की कि उन्होंने अपनी जड़ें नहीं भूली हैं, मेरे पॉलिटिकल डिफरेंसेस ज़रूर हो सकते हैं। आज़ाद साहब एक बड़े बड़े नेता हैं, उन्होंने कह दिया तो मैं क्या कह सकता हूँ उस पर? मैं तो कुछ नहीं कह सकता, आज़ाद साहब ने कह दिया। तो ये थे फारूक अब्दुल्ला, जिनका कहना है कि जिस तरह से बयान आया है वो राहुल गांधी की तरफ से सोचा समझा बयान हो सकता है, क्योंकि पढ़े लिखे नेता हैं और राहुल गांधी की तरफ से जो कहा गया है वो ठीक है। कैमरामैन सरजीवन कुमार के साथ गुरसिमरन सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क। So just to put the story into context, this is the reaction of Farooq Abdullah to what Ghulam Nabi Azad had said in Jammu, where he had praised the Prime Minister. Listen into how he did that.